नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के पास मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा जैसे कुछ नेता हैं जो कि अपने बयानों के चलते पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं। सैम पित्रोदा ने भगवान श्री राम, श्री हनुमान और राम मंदिर के बारे में जो कुछ कहा है उससे हर सनातनी की भावना को तो ठेस पहुंची ही है। साथ ही यह सवाल भी उठा है कि कुछ समय पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी जब खुद को तपस्वी बता रहे थे, वह चुपचाप कैसे सैम पित्रोदा की इन बातों को सुनते रहे थे। अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस नेता जय बजरंग बली के नारे लगा रहे थे, लेकिन जब सैम पित्रोदा बजरंग बली का मजाक उड़ा रहे थे तब राहुल गांधी चुपचाप बैठे थे। हम आपको बता दें कि सैम पित्रोदा ने कहा है कि मोदी सरकार विकास और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को नज़रअंदाज करते हुए केवल धार्मिक मामलों को उठा रही है। उन्होंने कहा है कि हमें बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, लेकिन हर कोई राम मंदिर और हनुमान के बारे में बात करता है। सैम पित्रोदा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मंदिर युवाओं को नौकरी नहीं देने वाला है। सैम पित्रोदा के इस बयान पर जहां संत समाज भड़क गया है, वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी ने भी कहा है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश कई विकसित देशों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और भारत में महंगाई भी अन्य देशों की अपेक्षा कम है। फिर भी कांग्रेस के नेता आर्थिक मुद्दों के बहाने हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। जहां तक इस मुद्दे पर संत समाज की नाराजगी की बात है तो आपको बता दें कि अयोध्या के संतों ने विवादित बयान देने वाले कांग्रेस नेताओं को राष्ट्र और धर्म का विरोधी करार दिया है। आइए आपको दिखाते हैं सैम पित्रोदा का विवादित बयान और उस पर संतों की प्रतिक्रिया। We have a problem with unemployment, inflation, education, health. No one talks about these things. But everyone talks about Ram, Hanuman, Mandir. And I have said that temples are not going to create jobs. राहुल गांधी स्वतः धर्म का विरोधी है, राष्ट्र का विरोधी है। उसका सारा परिवार हिंदू धर्म के विरोधी ही रहा है। उसके साथी भी सब इसी प्रकार से धर्म एव हतो हंति धर्म रक्षति रक्षता, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म एव हतो हंति। धर्म नहीं तो सब कुछ बेकार है। बाकी शेष सारे बाहर जितने भी राष्ट्र हैं सब धर्म के पर ही तो आधारित हैं, धर्म पर ही सब चल रहे हैं। ये मूर्ख लोग हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्र का विरोध करने वाले हैं। इनसे राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बनेगा। धर्म के आधार पर ही, जनसंख्या के विषमता के आधार पर ही तो देश बढ़ गया और आज भी वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जितने हैं ये राष्ट्र के विरोधी लोग हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं। राष्ट्र से इनको कुछ लेना देना नहीं, केवल अपना स्वार्थ ही देखते हैं, स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं। ऐसे लोगों के ऊपर नाराजगी क्या होना चाहिए इस तरीके सैम पित्रोदा के ऊपर? ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, दंड के पात्र है। ये राष्ट्र का विरोधी, इनका कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। ये राष्ट्रद्रोही है, कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। इन्होंने हिंदू धर्म पर टिप्पणी की है। इन्होंने कहा लोग देश विकास की ओर नहीं जा रहा, लोग विकास की ओर नहीं जा रहे, लोग विज्ञान से नहीं जुड़ रहे, लोग हिंदू धर्म से को जैसे हनुमान है, राम है, मंदिर है, इन सब पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरीके से टिप्पणी करना किस नजर से आप देखते हैं? सैम पित्रोदा जो कहा है, राहुल गांधी के सहयोगी और यह कांग्रेस की नेता भी है, उसका कहना सब गलत है। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धरत धर्मम इत लोका, जो संसार के धारण करता है उसी का नाम धर्म है। और धर्म के आधार पर हमारे साकार निराकार दो रूप हैं, जिसमें हमारे हनुमान जी हैं, माता दुर्गा जी हैं, भगवान शिव जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं। इस तरह से तमाम हमारे अवतारिक पुरुष जो जिनकी कृपा से मानव का कल्याण होता है और उन्हीं की कृपा से देश का विकास होता है, उन्हीं की कृपा से संसार के लोग अपना विकास करते हैं। तो जो धर्म को छोड़ करके चलता है उसको अधर्मी कहते हैं और अधर्मी का कोई अस्तित्व नहीं होता। जो धार्मिक है उसी का होता है। तब इस प्रकार से जो इनका राहुल गांधी के कहने पर और जो उनकी बात कह रही हैं कि लोग विकास की ओर नहीं जा रहे हैं,
और धर्म की ओर जा रहे हैं। धर्म के माध्यम से ही विकास होता है। भगवान राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से और भगवान शिव के कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से ही उनमें शक्ति, मानव में शक्ति मिलती है और उसी शक्ति के आधार पर वह मानव देश का विकास करता है, देश का कल्याण करता है। इसलिए जो इस प्रकार से कहा जा रहा है वह बिल्कुल गलत है और निर्मूल है। वस्तुतः धर्म के आधार पर चल करके देश का विकास, विज्ञान का विकास और महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो संपन्न होते हैं। इसलिए जो श्याम योजना ने कहा है वह बिल्कुल गलत है। उनके सहयोगी हैं, लेकिन वस्तुतः धर्मो रक्षति रक्षिता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धनत लोकान जैसे धर्मा, जो लोक को धारण करे, संसार को धारण करे, उसी का नाम धर्म है। इसलिए जो कहा गया है इनके धर्म के ऊपर, वह बिल्कुल गलत है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म ही सब कुछ है और धर्म के आधार पर ही सब विकास होता है। हम आपको यही बता दें कि सैम पित्रोदा आजकल राहुल गांधी को अमेरिकी शहरों में घुमा रहे हैं और उनसे भारत के लोकतंत्र, भारत की सरकार, भारत के संवैधानिक संस्थानों, भारतीय मीडिया आदि के बारे में तमाम तरह के बयान दिलवा रहे हैं। सैम पित्रोदा की ओर से जुटाई गई ऑडियंस के बीच सैम पित्रोदा की लिखी गई पटकथा पढ़ रहे राहुल गांधी सोच रहे हैं कि न्यूयॉर्क या वाशिंगटन से वह भारत की सरकार पर जो हमले बोल रहे हैं उससे देश की छवि प्रभावित हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, बल्कि जिस देश में खड़े होकर राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं उसी देश यानी अमेरिका का बयान आया है कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति इसे खुद महसूस कर सकता है। भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंताओं को प्रत्यक्ष तौर पर खारिज करते हुए व्हाइट हाउस ने ये बात कही है। India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves, and certainly I would expect that the strength and health of democratic institutions will be part of the discussion. And look, we never shy away, and you can do that with friends. You're supposed to do that with friends. You're never shy away from expressing concerns that we might have with anyone around the world. But this visit is really about advancing what is now and what we hope will be a deeper, stronger partnership and friendship going forward. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।